सुनो, अगर आज अचानक तुम्हारे हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाए तो सच सच बताना, क्या तुम उसे संभाल पाओगे या कुछ महीनों में सब खत्म हो जाएगा? थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर यहीं से असली बात शुरू होती है। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, पैसे को संभालने की नासमझी से गरीब रहते हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा। एक समय था जब मेरे पास पहली बार ठीक ठाक पैसे आए थे। कोई लॉटरी नहीं थी, बस मेहनत का फल था। और उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था, अब जिंदगी सेट है। पर सच बोलूं तो वो दिन मेरी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत था। मैंने खर्च करना शुरू किया ऐसी चीजों पर जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं थी। नए कपड़े, बिना वजह के बाहर खाना, लोगों को दिखाने के लिए छोटी छोटी फिजूल चीजें। और हर बार मुझे लगता था कोई बात नहीं और आ जाएगा दिन। लेकिन कुछ महीनों बाद फोन की स्क्रीन पर बैलेंस देखता था तो अंदर से कुछ टूटता था। क्योंकि पैसा गया कैसे मुझे खुद समझ नहीं आया। और उस दिन पहली बार समझ आया, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा बचाना और बढ़ाना असली खेल है। देखो, दुनिया तुम्हें यही सिखाएगी, ज्यादा कमाओ, पर कोई ये नहीं सिखाता जो कमाया है उसे टिकाओ कैसे। यही फर्क है। कमाने वाला हर कोई बन सकता है, पर संभालने वाला बहुत कम। मैंने उस फेज में एक चीज नोटिस की, जो लोग बाहर से बहुत अमीर दिखते थे उनमें से कई लोग अंदर से खाली थे। और कुछ लोग जो सिंपल दिखते थे उनके पास धीरे धीरे पैसा बढ़ता जा रहा था। फर्क बस इतना था, एक दिखाने में लगा था, दूसरा समझने में। सच बोलूं तो पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये तुम्हारी समझ का मिरर है। तुम जितने डिसिप्लिन्ड हो पैसा उतना टिकेगा, तुम जितने इंपल्सिव हो पैसा उतनी जल्दी भागेगा। और यही बात मुझे बहुत देर से समझ आई। किसी ने कहा भी था, चाणक्य ने, पैसे को संभालना सीखो वरना पैसा तुम्हें संभालने नहीं देगा। उस समय ये लाइन बस एक लाइन थी, आज ये पूरी रियलिटी लगती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, पैसा कभी भी सीधा उस इंसान के पास नहीं टिकता जो इमोशनली कमजोर होता है। थोड़ी खुशी मिली तो खर्च, थोड़ा स्ट्रेस आया तो खर्च, किसी ने कुछ कह दिया तो खुद को प्रूव करने के लिए खर्च। और धीरे धीरे पैसा तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारी आदतों से निकल जाता है। मैंने खुद को बहुत बार रोका है। कई बार कुछ खरीदने का मन हुआ, पर खुद से पूछा, ये जरूरत है या बस मोमेंट का नशा? और ज्यादातर बार जवाब अनकंफर्टेबल था। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। मैंने कम खर्च करना नहीं सीखा, मैंने सही जगह खर्च करना सीखा। फर्क छोटा लगता है, पर जिंदगी बदल देता है। अब तुमसे एक सीधा सवाल है, जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तुम पहले क्या सोचते हो? उसे बढ़ाने के बारे में या उसे खर्च करने के बारे में? सच सच बताना, क्योंकि यही जवाब तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। क्योंकि अगली बात थोड़ी और अनकंफर्टेबल है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। तुमने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हर दिन भागते हैं, फिर भी वहीं के वहीं? थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका जवाब सीधा है। कुछ लोग पैसा कमाने से पहले खुद को बदलते हैं और बाकी बस किस्मत बदलने का इंतजार करते रहते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीन बताता हूं। एक बार मैंने डिसाइड किया कि अब सीरियसली पैसे को लेकर डिसिप्लिन होना है। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बस एक छोटी सी आदत शुरू की, हर खर्च लिखना। पहले दिन मजाक लगा, दूसरे दिन थोड़ा बोरिंग लगा, तीसरे दिन थोड़ी इरिटेशन हुई और चौथे दिन मैं चुप हो गया। क्योंकि पहली बार मुझे साफ दिखने लगा कि पैसा जा कहां रहा है। छोटे छोटे खर्च जो कभी दिखते नहीं थे वो मिलकर मेरे पूरे महीने को खा जाते थे। और मैं हर बार सोचता था पैसा कम है, जबकि सच ये था समझ कम थी। देखो, पैसा कभी भी एक ही जगह से नहीं जाता, वो धीरे धीरे रिश्ता है। जैसे बाल्टी में छोटा सा छेद हो, तुम ऊपर से पानी डालते रहो पर नीचे से वो निकलता रहेगा। और एक दिन तुम्हें लगेगा मेहनत तो बहुत की, फिर भी खाली क्यों हूं? दम, सच बोलूं तो
पैसा कमाने से पहले तुम्हें अपने अंदर की लापरवाही खत्म करनी पड़ेगी, वरना जितना भी कमा लो वो टिकेगा नहीं। मुझे याद है एक बार मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा था, यार थोड़ा खर्च कर लिया तो क्या हुआ, जिंदगी जीने के लिए है। और ये बात सुनने में सही लगती है, पर धीरे धीरे यही सोच आदत बन जाती है और आदत तुम्हारा फ्यूचर खा जाती है। बेनियमन, यही एक चीज समझ आई, जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, पर पैसा बचाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और ये डिसिप्लिन किसी एक दिन में नहीं आता, ये हर दिन के छोटे डिसीजन से बनता है। चाणक्य ने एक जगह कहा था कि धन उसी के पास टिकता है जो अपने मन पर काबू रखता है। पहले ये बात भारी लगती थी, अब सीधी लगती है, क्योंकि सच में पैसा बाहर से नहीं जाता, वो पहले अंदर हारता है, फिर जेब से निकलता है। अब एक और सच सुनो, जो लोग हमेशा और कमाने के पीछे भागते रहते हैं वो अक्सर जो है उसे खो देते हैं, और जो लोग जो है उसे संभालना सीख लेते हैं उनके पास और अपने आप आने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बस इतना है कि जब तुम्हें वैल्यू समझ आती है तो तुम वेस्ट करना बंद कर देते हो, और जब वेस्ट रुकता है तो ग्रोथ शुरू होती है। मैंने खुद में एक और चीज बदली। हर बार जब कुछ खरीदने का मन होता था मैं 10 मिनट रुकता था, बस 10 मिनट, और उन 10 मिनट में ज्यादातर इच्छाएं खुद ही खत्म हो जाती थीं। तब समझ आया, हर चाहत जरूरी नहीं होती, कुछ सिर्फ उस पल का बहाना होती है। अब तुमसे एक सीधा सवाल है, तुम्हारे खर्च में से कितना हिस्सा सच में जरूरी होता है और कितना सिर्फ आदत या इंपल्स होता है? अगर आज तुम उसे ऑनेस्टली देख लो तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि आगे जो बात आएगी वो सिर्फ खर्च की नहीं है, वो इस बारे में है कि पैसा आखिर आता कहां से है और क्यों कुछ लोग उसे खींच लेते हैं जैसे वो उनकी तरफ खुद चलकर आता हो। सच बताऊं, सबसे बड़ा झूठ जो हमें बचपन से सुनाया गया है ना, वो ये है कि पैसा मेहनत से आता है। थोड़ा रुककर सोचना, अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। मैं भी वही कर रहा था जो सब करते हैं, ज्यादा काम करो, ज्यादा थको, ज्यादा उम्मीद रखो, और हर महीने के एंड पर बस एक ही फीलिंग आती थी, इतनी मेहनत के बाद भी इतना ही। एक दिन मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। वो पहले मुझसे कम कमाता था और ऑनेस्टली उसमें कोई खास टैलेंट भी नहीं दिखता था, पर उस दिन उसकी लाइफ बदल चुकी थी। ना वो भाग रहा था, ना स्ट्रेसर लग रहा था, और सबसे अजीब बात, पैसा उसके पास टिक भी रहा था और बढ़ भी रहा था। मैंने उससे सीधा पूछा, तू ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा? वो हंसा और बोला, तू मेहनत कर रहा है, मैं समझ से काम कर रहा हूं। उस समय ये बात ईगो पर लगी, पर घर आकर मैंने सोचा गहराई से, फिर धीरे धीरे समझ आया, पैसा टाइम देने से नहीं आता, पैसा वैल्यू देने से आता है। तुम कितना समय लगा रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या दे रहे हो इससे पड़ता है। देखो, अगर तुम अपना टाइम बेच रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, दिन में 24 घंटे ही हैं, उससे ज्यादा तुम बेच नहीं सकते। पर अगर तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो पैसा तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारी समझ से जुड़ता है। यही खेल बदलता है और यही ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें सीखना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और सबसे मुश्किल खुद को बदलना पड़ता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये शिफ्ट करने की कोशिश की तो डर लगा था, क्योंकि अब कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, बस एक ही चीज थी, अनसर्टेनिटी। पर एक चीज और थी, कंट्रोल। पहली बार लगा कि मैं अपनी डायरेक्शन खुद चुन सकता हूं। चाणक्य ने एक बात कही थी कि सही समय पर सही निर्णय धन का रास्ता खोल देता है। उस समय ये फिलोसॉफिकल लगा था, आज प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि पैसा रैंडम नहीं आता, वो डिसीजंस का रिजल्ट होता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, ज्यादातर लोग पैसे के लायक नहीं बनते, बस पैसे की इच्छा रखते हैं, और इच्छा
कभी भी हकीकत नहीं बनती जब तक तुम उसके लेवल तक खुद को नहीं उठाते। तुम वही अर्न करते हो जितना तुम सॉल्व कर सकते हो। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, छोटा पैसा आएगा। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पैसा अपने आप बढ़ेगा। पर इसके लिए तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना पड़ेगा, मैं असल में किस काम का हूं? और यह सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जवाब हमेशा अच्छा नहीं आता। मैंने जब ये खुद से पूछा था तो मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैं बिजी था पर यूजफुल नहीं था। और ये फर्क समझने में ही बहुत समय निकल गया। देन उस दिन के बाद मैंने अपने दिन को भरना बंद किया और उसे मीनिंगफुल बनाना शुरू किया। कम काम पर सही काम, कम बोलना पर सही जगह बोलना, कम करना पर इंपैक्टफुल करना। और धीरे धीरे पैसा बदलने लगा, क्योंकि मैं बदल रहा था। अब तुमसे एक सवाल है, अगर तुम्हें आज ऑनेस्टली देखना पड़े तो तुम ज्यादा क्या कर रहे हो? बिजी रहना या सच में वैल्यूएबल बनना? यह सवाल सिंपल लगता है, पर जवाब सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि आगे जो समझ आएगी वो सिर्फ पैसे की नहीं होगी, वो इस बारे में होगी कि पैसा आखिर किस तरह के इंसान के पास टिकता है और किसके पास आकर भी रुकता नहीं। एक आखिरी बात सुन लो, और शायद ये सबसे अनकंफर्टेबल है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा टिकाना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस इंसान में बदलना जिसके पास पैसा खुद रहना चाहे। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है। पैसा सिर्फ स्किल्स से नहीं आता और सिर्फ डिसिप्लिन से भी नहीं टिकता। पैसा कैरेक्टर पहचानता है। मैंने ये बात तब समझी जब मेरी लाइफ में एक फेज आया जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, कमाई भी, कंट्रोल भी, डायरेक्शन भी। पर अंदर से मैं थोड़ा बदलने लगा था, थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा केयरलेस और सबसे डेंजरस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे लगने लगा था कि अब मुझे सब समझ आ गया है, और यही गलती होती है। क्योंकि जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुमने खेल समझ लिया, खेल तुम्हें सिखाने लग जाता है। धीरे धीरे छोटी गलतियां शुरू हुई, एक गलत डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार मैं खुद को जस्टिफाई करता रहा। जब तक एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा और रियलाइज हुआ मैं वहीं वापस आ गया हूं जहां से शुरू किया था। उस दिन कोई शौक नहीं लगा, बस एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि इस बार मुझे रीजन पता था। पैसा गया नहीं था, मैं बदल गया था। देखो, पैसा कभी भी किसी के पास परमानेंटली नहीं रहता, वो सिर्फ चेक करता है क्या तुम अभी भी उस लेवल के हो या नहीं। और जैसे ही तुम गिरते हो वो चला जाता है। चाणक्य ने कहा था कि धन स्थिर नहीं होता, वो उसी के पास जाता है जो उसे संभाल सके। पहले ये बात किताब जैसी लगती थी, अब ये पैटर्न दिखता है हर जगह, हर इंसान में। अब एक सीधा सच, तुम जितना पैसा चाहते हो उतना ही प्रेशर भी आएगा, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही अकाउंटेबिलिटी। और अगर तुम मेंटली रेडी नहीं हो तो पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं। क्वांटिटी। मैंने अपने अंदर एक चीज फिक्स की। हर बार जब कुछ सही होने लगता था, मैं खुद को याद दिलाता था, यह परमानेंट नहीं है, ना सक्सेस ना फेलियर, बस एक फेज है। इससे क्या हुआ, मैं ग्राउंडेड रहने लगा, ना बहुत उछलना ना बहुत टूटना, बस स्टेडी। और शायद यही वो स्टेट है जहां पैसा टिकना शुरू करता है। अब तुमसे आखिरी सवाल है, अगर आज तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या तुम वही इंसान हो जिसके पास वो 1 साल बाद भी रहेगा, या फिर धीरे धीरे फिसल जाएगा? सच में सोचना, क्योंकि जवाब तुम्हारे अंदर है, मेरे पास नहीं। क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होता है, जहां पैसा कमाने की कला से आगे पैसा संभालने वाला इंसान बनना पड़ता है।